स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जनवरी मंथ से अगस्त 2022 तक जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे, सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 को डिस्कस कर लिया है और आज हम बात करेंगे पार्ट 3 की। यदि आपने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा है तो इन्हें जरूर देख ले दोस्तों। यहाँ पे हमने ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन किए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो हाल ही में एग्जाम हुए हैं इसलिए मैंने दोस्तों इन क्वेश्चन को आपके लिए रखा है। साथ ही यहाँ पे हम बात कर लेते हैं दोस्तों, यदि आप PDF परचेज करना चाहते हो तो मैं आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। यदि आप वर्ल्ड एंड नेशनल करंट अफेयर्स की PDF परचेज करना चाहते हो तो आप दोस्तों जनवरी 2021 से अगस्त 2022 तक PDF परचेज करते हो तो आपको ओनली 69 रुपीज़ पे करना होगा। वहीं आप जनवरी 2022 से अगस्त 2022 तक PDF परचेज करते हो तो आपको ओनली 41 रुपीज़ पे करना होगा। साथ ही यहाँ पे यदि आप मंथली वाइज PDF परचेज करना चाहते हो तो आपको 11 रुपीज़ पर PDF परचेज करना होगा। ओनली अगस्त 2022 की करंट अफेयर्स की PDF परचेज करना चाहते हो तो आपको ओनली 11 रुपीज़ पे करना होगा। इसके लिए दोस्तों हमारा जो फ़ोनपे और गूगल पे नंबर है वह है 7566836900। इस पर दोस्तों आपको यदि PDF से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करना हो तो आप यहाँ पे मैसेज करके यह जानकारी प्राप्त कर सकते हो। और यहीं पे दोस्तों आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड करना है, जिसके बाद आपको हमारी व्हाट्सएप टीम PDF प्रोवाइड करवा देगी। तो अब हम शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन के साथ। तो कि संघ लोक सेवा आयोग मतलब UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो UPSC के जो नए अध्यक्ष हैं वह डॉक्टर मनोज सोनी बन गए हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपके लिए ऑप्शन 4। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है डॉक्टर मनोज सोनी। तो मनोज सोनी ने प्रदीप जोशी का स्थान लिया है। दोस्तों याद रखना UPSC के नए अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी बन गए हैं। बात करें यहाँ पे UPSC की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 4 डॉक्टर मनोज सोनी जो कि UPSC के नए अध्यक्ष बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 कब मनाया गया है? दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कई अन्य संगठन के साथ 7 अप्रैल को मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि दुनिया भर के लोगों को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ लिए सामाजिक रूप से स्वस्थ के लिए जागरूक करना है। वर्ष 2022 के थीम की बात करें तो यह दोस्तों हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य है, अवर प्लैनेट अवर हेल्थ, यह इस वर्ष की थीम है। आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि 31वें सरस्वती सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों यह सम्मानित किया गया है रामदरस मिश्रा को। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। तो रामदरस मिश्रा को दोस्तों KK बिरला फाउंडेशन द्वारा कविता के संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए 31वें प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। याद रखना यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों ऑप्शन 1 रामदरस मिश्रा। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए प्रबंधक निदेशक कौन बन गए हैं? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि DMRC के जो नए प्रबंधक निदेशक है वह विकास कुमार बन गए हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। तो विकास कुमार ने दोस्तों डॉक्टर मंगू सिंह का स्थान लिया है। यहाँ पे हम बात करें दिल्ली मेट्रो की तो इसकी जो स्थापना है वह 24 दिसंबर 2002 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। याद रखना करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 विकास कुमार जो कि DMRC के नए MD बने हैं। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि किस संस्थान ने डिजिटल प्लेटफॉर्म फास्टर को लॉन्च किया है? दोस्तों भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने डिजिटल प्लेटफॉर्म फास्टर को लॉन्च किया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना ने दोस्तों इस डिजिटल प्लेटफॉर्म फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स
मतलब फास्टर को लॉन्च किया है। और साथ ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये है कि भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है इसके नए मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं, तो उदय उमेश कुमार ललित बन गए हैं। याद रखना, उदय उमेश ललित बन गए हैं। तो आपके लिए कि विश्व व्यापार संगठन के अनुसार 2022-23 वित्त वर्ष में अनुमानित वैश्विक व्यापार वृद्धि क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 2022-23 में वित्त वर्ष में जो अनुमानित वैश्विक व्यापार वृद्धि है यह दोस्तों 4.7% से घटकर वो कितनी हो गई है, तो 3% हो गई है। तो दोस्तों याद रखना है कि विश्व व्यापार संगठन ने रूस यूक्रेन युद्ध के प्रभाव के कारण इस वर्ष अपने वैश्विक व्यापार वृद्धि अनुमान को 4.7% से संशोधित कर 3% कर दिया है। विश्व व्यापार संगठन ने संभावित खाद्य संकट के बारे में दोस्तों चेतावनी दी है जो मूल्य वृद्धि का कारण हो सकता है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि विश्व व्यापार संगठन की इस रिपोर्ट में ये भी कहा है कि इस संघर्ष ने दुनिया की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं विश्व व्यापार संगठन की, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड जेनेवा में स्थित है। साथ ही दोस्तों इसके सदस्य देश की बात करें तो यह 164 है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो विश्व व्यापार संगठन मतलब WTO है यह दोस्तों एक वैश्विक स्वतंत्र निकाय है। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि IMF एवं विश्व बैंक की तरह यह संयुक्त राष्ट्र मतलब UN से संबंध नहीं रखती है। उसी की जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2021 का जो खिताब है वह किसने जीता है। दोस्तों इस खिताब को जीत लिया है नीदरलैंड ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। तो मैं आपको बता दूं कि नीदरलैंड ने दक्षिण अफ्रीका के पोर्टचेफस्ट्रूम शहर में आयोजित महिला हॉकी विश्व कप 2021 के फाइनल मैच में जर्मनी को दोस्तों 3-1 से हराकर चौथी बार जूनियर महिला हॉकी विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। वहीं दोस्तों हम भारत की बात करें तो इस जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2021 में चौथे स्थान पर रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2021 वर्ष 2021 में आयोजित किया जाना था, लेकिन कोविड के कारण इसका जो आयोजन है वो वर्ष 2022 में हुआ है। और इसका जो आयोजन स्थल है दोस्तों याद रखना पोर्टचेफस्ट्रूम दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन किया गया था। तो याद रखना कि नीदरलैंड ने दोस्तों जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब अपने नाम कर लिया है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। यह सम्मानित किया दोस्तों डॉक्टर भूषण कुमार और कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट जो कि गुजरात का दोस्तों इन दोनों को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 उपयुक्त दोनों। दोस्तों उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने चंडीगढ़ के डॉक्टर भूषण और इनके सहयोग यज्ञ ट्रस्ट को कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों इनको यह सम्मान कुष्ठ रोग के प्रति जागरूकता फैलाने और इससे पीड़ित लोगों की देखभाल करने के प्रयासों के लिए दिया गया है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया है, तो इससे सम्मानित किया है डॉक्टर भूषण कुमार और कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट गुजरात को। तो राइट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन 3 उपयुक्त दोनों। आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं। यह बने हैं दोस्तों इकबाल सिंह लालपुरा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इकबाल सिंह लालपुरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बन गए हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की जो स्थापना है वह संसद के द्वारा 1992 के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम के नियमन के साथ हुई थी। दोस्तों राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग स्थापना जो हुई थी वो 17 मई 1993 को और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो नई दिल्ली में। और कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन बन गए हैं, तो यह इकबाल सिंह लालपुरा। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि विश्व विरासत दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। दोस्तों यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है 18 अप्रैल को। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। तो दोस्तों हर साल 18 अप्रैल को दुनिया भर में विश्व विरासत दिवस मतलब वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। यह दिन विरासत के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। यहीं पे मैं आपको बता दूं कि यह दिन विश्व भर में विरासत को संरक्षित और संरक्षित करने के तरीकों को ही बढ़ावा देता है। साथ ही दोस्तों भारत में कुल 3691 स्थल और स्मारक है और इनमें से 40 को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी नामित किया गया है। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि विश्व विरासत दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, तो 18 अप्रैल को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला
अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? दोस्तों इसे स्थापित किया जा रहा है उड़ीसा के भुवनेश्वर में। तो आपको याद रखना है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, भुवनेश्वर उड़ीसा में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र स्थापित किया जाएगा। कि भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन बने हैं? दोस्तों यह बन गए हैं अजय कुमार सूद। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। और आप देख सकते हो दोस्तों, ये है अजय कुमार सूद जो कि भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार बने हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अजय कुमार सूद ने भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में पद ग्रहण किया है। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो विजय राघवन का स्थान इन्होंने लिया है। तो आपको याद रखना है कि भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन बन गए हैं? तो यह अजय कुमार सूद बन गए हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस 2022 कब मनाया गया है? दोस्तों ये जो नेशनल सिविल सर्विसेज डे है यह प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। तो हर साल भारत में 21 अप्रैल को लोक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों इस दिवस को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि सिविल सेवकों के प्रयासों और कार्यों को प्रेरित करना है। भारत सरकार ने 21 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस के रूप में चुना था क्योंकि दोस्तों इस दिन देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 में नव नियुक्त प्रशासनिक सेवा अधिकारी को संबोधित किया था। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो 21 अप्रैल को। तो भारतीय खिलाड़ियों को 2022 के लिए 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों के लिए चुना गया है। दोस्तों यह चुना है रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, उपयुक्त 2 और 3 दोनों। तो दोस्तों विजडन क्रिकेट अल्कमैन ने भारत के कप्तान रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को दोस्तों 2022 के लिए 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों में शामिल किया है। इस लिस्ट में दोस्तों पहली बार ऐसा हुआ कि 2 भारतीय खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। अन्य 3 खिलाड़ियों की अगर यहाँ पे हम बात करें तो न्यूजीलैंड के बल्लेबाज है दोस्तों डेवन कॉनवे, और साथ ही इंग्लैंड के तेज गेंदबाज है ओली रॉबिन्सन, और दक्षिण अफ्रीका की महिला स्टार है दोस्तों डेन वेन निरकेरके को शामिल किया गया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि 2 भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को 2022 के लिए 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों में शामिल किया है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन की अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस 2022 कब मनाया गया है? दोस्तों ये जो इंटरनेशनल मदर अर्थ डे है यह प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। तो हर वर्ष 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस दोस्तों इसके रूप में मनाया जाता है। यह दिवस मुख्य रूप से पृथ्वी से जुड़ी पर्यावरण की चुनौतियां जैसे कि जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण और जैव विविधता संरक्षण आदि के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। यहाँ पे हम बात करें वर्ष 2022 की थीम की, तो यह है दोस्तों हमारे ग्रह में निवेश करें, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, यह इस वर्ष की थीम है। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बन गए हैं? दोस्तों नीति आयोग के जो नए उपाध्यक्ष है वो बने हैं सुमन के बेरी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। तो सुमन के बेरी नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बन गए हैं। सुमन के बेरी ने दोस्तों राजीव कुमार का स्थान लिया है। नीति आयोग की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यह दोस्तों नीति का फुल फॉर्म होता है। इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में स्थित है और अध्यक्ष कौन है? तो यह नरेंद्र मोदी मतलब प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। साथ ही दोस्तों इसके उपाध्यक्ष बन गए सुमन के बेरी, और करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे सुमन के बेरी को दोस्तों नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2022 कब मनाया गया है? दोस्तों यह जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है यह प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। तो हर वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को दोस्तों राष्ट्रीय स्थानीय स्वशासन दिवस भी कहा जाता है। 24 अप्रैल 1992 को 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था, और साथ ही दोस्तों इस संशोधन ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा भी दिया था, जिसके उपलक्ष्य में राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद मतलब आईसीसी के नए महाप्रबंधक कौन बने हैं? दोस्तों यह बने हैं वसीम खान। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है वसीम खान जो कि आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए प्रबंधक बन गए हैं।
दोस्तों इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो जोफ एलार्डिस का इन्होंने स्थान लिया है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आईसीसी की, मतलब विश्व में जितने भी क्रिकेट के अगर मैच की बात करें दोस्तों, तो इसे रेगुलेट कौन करता है, आईसीसी रेगुलेट करती है। आईसीसी की जो स्थापना है वो 15 जून 1909 को की गई थी और इसका मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। और अध्यक्ष की बात करें दोस्तों तो यह कौन है, ग्रेग बार्कले है। यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है आईसीसी से जो आपको याद रखना है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि इमैनुअल मैक्रो किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो इमैनुअल मैक्रो है यह फ्रांस के फिर से राष्ट्रपति चुने गए हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है इमैनुअल मैक्रो उनकी वाइफ के साथ। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव में मौजूदा राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने एक बार फिर जीत हासिल कर ली है। इस जीत के बाद दोस्तों वह दूसरी बार फ्रांस के राष्ट्रपति बनेंगे। बात कर रहे हैं फ्रांस की, तो फ्रांस स्थित है यूरोपीय महाद्वीप में और फ्रांस की जो राजधानी दोस्तों वो क्या है, तो यह पेरिस है। साथ ही मैं आपको बता दूं यहाँ की जो करेंसी है वो यूरो है और यहाँ के प्रधानमंत्री है दोस्तों जिन कास्टेक्स। साथ ही इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि यूनेस्को का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर स्थित है, तो यह पेरिस फ्रांस में स्थित है। और फ्रांस की जो संसद है उसका नाम क्या है दोस्तों, तो नेशनल असेंबली कहा जाता है। तो यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है फ्रांस से। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि वन अनुसंधान संस्थान के नई निदेशक कौन बनी है। दोस्तों यह बनी है रेनूसिया। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। और आप देख सकते हो ये है रेनूसिया जिन्हें वन अनुसंधान संस्था की नई निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। दोस्तों रेनूसिया, मैं आपको बता दूं कि रेनूसिया वन अनुसंधान संस्था की नई निदेशक बनी है और यह सविता सिंह के बाद वन अनुसंधान संस्थान की दूसरी महिला निदेशक बनी है। रेनूसिया ने अगर यहाँ पे हम बात करें किसका स्थान लिया है, तो अरुण रावत का स्थान लिया है। करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन 1 रेनूसिया। तो दोस्तों आज का जो लेक्चर है वो यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर और आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती हो तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पे नए हो से सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में अगले करंट अफेयर्स के साथ।